नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ई किसान में हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज हम ऐसी औषधि फसल के बारे में बात करते हैं जो कि आपको रबी के सीज़न में कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है। जैसे कि आज हमारे साथ एक किसान है जो कि लगभग कई सालों से इसकी भी खेती कर रहे हैं और अन्य औषधि फसलों की भी खेती कर रहे हैं। तो आज इनसे इनका पूरा परिचय जान लेते हैं और औषधि फसलों के बारे में भी क्या क्या इनकी राय है, किन किन किसानों को करनी चाहिए, किन किसानों को नहीं करनी चाहिए, सारी जानकारी अपन ले लेते हैं। तो सम्राट जी, एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को जय श्री श्याम। मेरा नाम सम्राट पाटीदार है। मैं गांव बल्लई का रहने वाला हूं और मेरा जो तहसील है वो पहले मनासा था, अब रामपुरा हो गया है और हम नीमच जिले के स्थायी निवासी हैं। जी, तो सम्राट जी, आप हमें बताइए कि आप जो ये अपने देसी अकरकरा या जड़ वाली अकरकरा भी बोल सकते हैं, जिसे इसकी खेती आप लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर, हम इस देसी अकरकरा की खेती 3 सालों से कर रहे हैं। जी जी, और इसका बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा है। बिल्कुल। और इस साल तो हमें काफ़ी अच्छा रेट भी मिला है। जी, तो और मैंने ये देखा है सर, इसमें दूसरी जो औषधि फसल होता है उससे इसमें बहुत कम लागत होती है और इसका हार्वेस्टिंग का जो तरीका है वो बहुत इजी है। इसलिए मेरे को ये भी बहुत पसंद आया है। जैसे वो दूसरी औषधि फसलें जो हम करते हैं उसमें एक ये मेरा भी फेवरेट हो गया है। जी, तो आपने बस ये इतनी सी जगह में लगा रखा है, तो ये किस कारण लगा रखा है ये? सर, इसका इतनी सी जगह में लगाने का ये मुख्य कारण ये जी कि हमने जो लगाया था, जब हमने खेतों से बीज को कलेक्ट किया है तो कभी कभी ऐसा आता है कि इसके जर्मिनेशन में कभी दिक्कत आ सकता है। तो किसानों को जो हमारे पास जो बीज है उसकी क्वालिटी देखने के लिए, उसका जर्मिनेशन चेक करने के लिए हमने इसको समय से पूर्व ही लगाकर इसका जर्मिनेशन चेक कर लिया, तो ताकि हम लगाएं तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं, जी, अगर वो भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं आए। जी। इसलिए हमने इसका जर्मिनेशन चेक करने के लिए इतनी सी जगह में इसका जर्मिनेशन चेक किया है। तो काफ़ी बहुत अच्छा हमें जर्मिनेशन का देखने को मिला है। जी, तो जैसा कि आपने इसका जर्मिनेशन चेक करने के लिए लगभग कितने दिन पूर्व लगाया था ये लगभग हमने 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है ना? तो 1 महीने में पौधे इतने बड़े हो गए हैं। हाँ। तो जैसे कि अब जैसे कि जो किसान भाई हैं, अगर वो इसका छिड़काव करेंगे, ठीक है ना, बीज का, तो वो पौधे दूरी इतनी पास में रखनी होती है या फिर दूर दूर रखनी होती है? नहीं सर, इसमें क्या है, जैसे पहले तो अच्छे से गहरी जुताई कर देना है। जी उसके बाद में जो भी खाद अवेलेबल है, अगर देसी खाद है तो उसका कोई तोड़ नहीं। जी अगर नहीं है तो आप डीएपी ले सकते हैं, सुपर फास्फेट ले सकते हैं और पोटाश ले सकते हैं। इनको समान मात्रा में खेत में छिड़काव करके उसके बाद में हेरो से क्यारिया बना लेना है। उसके बाद में लगभग 5 से 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बीज को अच्छी तरह से, इस प्रकार का बीज रहेगा, इसको अच्छी तरह से मसल लेना है, तोड़ लेना है। ईंट वगैरह से या चक्की में पीस भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हवा नहीं रहे तब उसका एक समान मात्रा में क्यारियों में छिड़काव कर देना है। और हल्का फुल्का कोई अगर कांटे का झोरा अगर वो घुमा सकते हो तो घुमा दो, और नहीं भी घुमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आप उसको स्प्रिंकलर से अगर आप पानी देते हो तो बहुत अच्छे से जर्मिनेशन आएगा। या फिर आजकल वो जैसे ये पेप्सी नली चल रही है ना, मतलब रेन पाइप भी जिसे कहते हैं, अगर आप ये इससे लगाओगे तो 100% बहुत अच्छा जर्मिनेशन आएगा और बहुत अच्छा वैसे उठा होगा। और अगर आप इसको फ्लैट पानी देते हो तो पूरा पानी एक साथ में नहीं देना है, बिल्कुल हल्का हल्का धीमे धीमे करके पानी देना है, तो ताकि वो बीज बहा के पीछे नहीं जाए और अपने को बहुत अच्छा जर्मिनेशन आए। जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे किसान भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी ये कहना है कि अगर एक बार अपन ने गहरी जुताई कर ली, ठीक है ना, और उसके बाद बीज डाल दिया, तो उसके बाद फिर जुताई करने की तो जरूरत है ही नहीं है। फिर जो बीज के बाद मतलब नहीं, बीज डालने के बाद में कुछ भी नहीं करना है। हल्का फुल्का आप कांटे का झोरा ऊपर घुमा सकते हैं जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है जी। और डायरेक्टली आपको पानी देना है जी। पानी आप स्प्रिंकलर के माध्यम से दीजिए, रेन पाइप के माध्यम से दीजिए, या अगर क्यारियों के माध्यम से फ्लैट पानी दे रहे हो तो बहुत धीमी गति से पानी देना है। ऐसा नहीं कि पूरा मोटर का प्रेशर रखोगे तो फिर बीज बहुत हल्का रहता है, तो बीज बहाव के साथ में बहकर भी जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि बीज बहना नहीं चाहिए, ताकि जर्मिनेशन अपने को बहुत अच्छा है। तो किसान साथियों, इस बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक बार बीज का छिड़काव करने के बाद ऊपर से डबल आपको फिर से जुताई नहीं करनी है, ताकि बीज अगर गहराई में जाएगा तो फिर उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, बीज डेड स्थिति में आ जाएगा। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो समझ लीजिए 1 बीघा में तो अपने इधर एमपी में 1 बीघा लगभग 22 आ रही है,
बराबर होता है, ठीक है ना, 20-22 आरी के बराबर। तो 1 एकड़ के हिसाब से बताइए, ताकि जो हमारे जो मतलब कि अन्य राज्यों के जो किसान हैं तो उनको भी पता चल सकेगा कि 1 एकड़ में कितना बीज लगता है और कितना फायदा अपन को होता है। सर इसमें अगर बीघे की मान लो तो 5 से 6 किलो लगता है, और एकड़ की अगर मैं बात करूं जी जी तो आपको लगभग 10 से 12 किलो बीज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पड़ेगा। जी जी और अगर इसमें खाद की बात करूं मैं, तो लगभग एकड़ के हिसाब से आपको 4 बैग तो सुपर फास्फेट का डालना पड़ेगा। जी उसके बाद में 1 बैग डीएपी का डालना पड़ेगा, जी 1 बैग पोटास का डालना पड़ेगा। और अगर ये नहीं डालते हो और अगर आपका घर पे जो देसी खाद जिसे बोलते हैं, गोबर का। हाँ, तो आप उसे 3 से 4 ट्राली अगर वो डालते हो तो फिर किसी खाद का डालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी। और ये फसल लगभग कितने समय की फसल होती है? सर ये 5 से 6 महीने का फसल है। 5 से 6 महीने की, है ना। तो जैसे कि ये अगर जड़ वाली फसल है, ठीक है ना, तो इसकी मतलब जड़ क्या मतलब जो छाता है होता है नीचे नीचे चलती है, लगभग फीट बाय फीट पे इतना चौड़ाई नहीं, होता है? इससे जो पौधे से पौधे की जो दूरी है लगभग 4 से 6 इंच चाहिए, ठीक है ना। बेस्ट है, जी। क्योंकि ज़्यादा दूरी रहेगा तो फिर अपने को उत्पादन उतना नहीं आएगा। तो पौधों से पौधे की दूरी जो 4 से 6 इंच ही बहुत बेस्ट है। तो इसके अलावा इसको मल्टी क्रॉप में भी ले सकते हैं, हाँ, मतलब अन्य फसलों के साथ भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे इसको लहसुन के साथ में अगर आप लगा देते हो जी तो जब आपका लहसुन हार्वेस्ट हो जाएगा जी उसके बाद में इसको 1 या 2 पानी का ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद में ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। जी। और जैसे अन्य फसलें हो गई, जैसे कि अपने सफेद मूंगफली हो गई, तो उसमें हाँ, भी सफ़ेद लगा मूँगफली सकते के आप हैं, साथ में भी इसको लगा सकते हैं। है ना। तो ऐसी मतलब कई सारी फसलें हैं जो ऊपर दूसरी फसल लग जाएगी और नीचे जो जमीन स्तर पे ये भी आप लगा सकते हो, है ना। हाँ, बिल्कुल सर। तो अगर बाग बगीचे में भी लगाना चाहते हो तो उसमें भी लगा सकते हो, उसमें भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो किसान साथियों। तो ये एक दोहरी फसल है जो कि आपको डबल मुनाफा दे सकती है। तो मतलब कि इसका जो आप बोल रहे हो हार्वेस्टिंग लगभग 5 से 6 महीने बाद होती है, तो उससे लगभग कितना पानी पिलाना पड़ता है अगर इसको रबी सीजन में लगाएं अपन? सर इसका टाइम पीरियड भले ही ज़्यादा है, जी पर इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जी जैसे ही अगर बीज का अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है, जैसे फर्स्ट पानी की लगाने के बाद में 5-6 दिन बाद डबल पानी लगा दो जी और फिर 5-7 दिन बाद एक और पानी लगा दो। उसके बाद में इसका जर्मिनेशन जब बढ़िया से हो जाता है जी तो इसको ज़्यादा बार-बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 25 से 30 दिन, 1 महीने में 1 पानी इसको देना पड़ता है। अच्छा इस प्रकार से मुश्किल से 5 से 6 पानी में ये बहुत अच्छा से हो जाता है। जी ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसमें 10 पानी या 12 पानी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम, तो बहुत शानदार फसल है जी जी। और बहुत कम खर्चीली है। तो इसको लगाने का सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा है? सर अगर इसको बेस्ट उत्पादन के लिए लगाया जाए तो इसको जी। अक्टूबर-नवंबर में ही लगाना पड़ेगा। ये बाद में भी हो जाता है, जी पर थोड़ा-सा उत्पादन कम आएगा बिल्कुल। और जो बीज का क्वालिटी आएगा वो भी फिर हल्का आएगा। तो लगभग 1 एकड़ से कितना उत्पादन हो जाएगा इसका? 1 एकड़ से मिनिमम 10 कुंटल तो होता ही होता है। होता है। और हाँ। अभी मंडी में क्या रेट चल रहा है? सर इस साल तो 30,000 रुपये चल रहा है, जी, है ना। और नीचे में नीचे लगभग, नीचे में 20,000। है ना। तो किसान साथियों, तो इस प्रकार की फसल आपको अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। और जैसे इसको नीलगाय या फिर जो सूअर हो गए, तो वो तो निकाल के तो नहीं खाता इसको कोई जानवर? सर इससे कोई भी पशु, जी पक्षी, किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीलगाय नहीं खाएगा, बकरी भी नहीं खाएगा और गाय भैंस इसको कोई ये नहीं है। और सबसे खास बात तो है कि इससे कोई रोग वो कीट वीट भी कुछ लगते नहीं है, जी। तो क्योंकि आपको एक्स्ट्रा दवाइयों का पैसा खर्च करने की जरूरत मतलब नहीं है। इसमें कोई दवाइयों का छिड़काव भी नहीं करना पड़ता? बिल्कुल ये एक औषधि फसल है जी। और बिल्कुल औषधि की तरह ही इसका खेती कीजिए। जी बस आप थोड़ा सा देख रेख करना है, जी। खरपतवारों से सावधान रहना है, खरपतवारों को निकालवा लेना है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसमें खरपतवार के लिए दवाई का छिड़काव तो नहीं सर, ये औषधि फसल है, अगर नहीं करोगे तो बेस्ट है। लेबर से ही आप निकलवाओगे तो बहुत बेस्ट है, जी ताकि उससे उत्पादन भी प्रभावित ना हो जी। और अपनी जो माल की जो क्वालिटी रहती है, अपने मार्केट के अंदर जो रेट मिलने बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे कि देखा जाए तो मतलब कि एक तरह की बढ़िया फसल है, तो इसका बीज जैसे कि अपने पास उपलब्ध हो जाता है अगर कोई किसान भाई अगर खेती करना चाहे तो? हाँ, हमारे पास बीज उपलब्ध हो जाएगा। जी हमने इसका सारा बीज हमने कलेक्ट करवा लिया था जी जी और हमने इसे जर्मिनेशन भी आपके सामने चेक जी करके जी जी। देख लिया है। तो किसी भी किसान भाइयों को अगर बीज की जो अभी तो लगभग 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने और बचे हैं अभी तो कोई किसान अगर इसको वीडियो अगर आज ही देखे या फिर कल भी देखे, मतलब इसको अगस्त अक्टूबर तक लगाना है तो वो लगा सकता है इसको? हाँ, लगा सकता है बिल्कुल। जी।
तो किसान साथियों हम नंबर दे देंगे भैया किसान जी के, और आप इनसे संपर्क ज़रूर कर लेना। इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। साथ ही जो बीज है, बीज आपको चाहिए होगा तो बीज भी इनके पास देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। और अन्य फसलें जैसे कि इनके पास स्टीविया हो गया, या फिर मतलब जो ईरानी करकरा हो गई, सभी तरह की औषधि फसलें हो गई, इनके पास उनका बीज भी अवेलेबल हो जाएगा किसान साथियों, और आपको जानकारी भी मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।